अब नॉलेज है तभी तो आप बोल रहे हैं मोदी जी को। नहीं, हमने भी सुना है ये कि मोदी ने ये किया। अच्छा सर, ये मानते हैं कि नहीं जिसको राजनीति का राह भी नहीं पता वो भी मोदी जी को चोर बोलता है, क्या बोलते हैं उसके बारे में? ऐसा नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं है कि नहीं ऐसा ही है आजकल, जिसको राजनीति का राह भी नहीं पता है वो भी मोदी जी को क्या कहते हैं। तो सर क्या नाम है आपका? मेरा आदर्श दीप द्विवेदी। आदर्श दीप द्विवेदी। दीप द्विवेदी। आकाश गुप्ता। अतुल पटेल। तो आप कैसे देखते हैं कि देश में जैसे अभी लोकसभा चुनाव आ रहा है, ठीक है, इसी साल है, तो आप किस नज़र से देखते हैं मोदी जी का कार्य? हम तो मोदी जी का कार्य कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, कुछ विकास नहीं दिख रहा है, शिक्षा के रूप में भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है। युवाओं के लिए वैकेंसी रुकी हुई हैं, कोई एग्ज़ाम ही नहीं हो रहे हैं तो घोटाले हो रहे हैं। और क्या कहना चाहें? बदलाव चाहते हैं। हम भी बदलाव चाहते हैं कि देश में बदलाव, सरकार को बदलना ज़रूरी है, ताकि सत्ता परिवर्तन होगा तभी विकास होगा। इसलिए इस बार हम चाहेंगे तो आप जैसे प्रधानमंत्री अब दोबारा भी बनने, लोकसभा के बाद बनेंगे, तो आप किसको देखना चाहेंगे? राहुल गांधी जी को। तो आपके नज़र में राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे? जी, हमारे नज़र में बन जाएंगे। सभी लोग चाहते हैं बन जाए। अच्छा, विपक्ष कहता है कि हम मोदी को इस चीज़ के लिए नहीं बनाया, बड़े बड़े कार्य के लिए बनाया, जैसे धारा 370, 3 तलाक, इसके लिए बनाया है प्रधानमंत्री। तो इसके बारे में क्या कहना है? धारा 370 क्या होती है? दो होते हैं ना, ए बी, तो क्या है? धारा 370 पहले जब कश्मीर में था तब आप कश्मीर जाके बहुत डरे महसूस करते थे और वहाँ पर आप ज़मीन नहीं ले सकते। अब वहाँ पर स्वतंत्र आदमी घूम सकता है। लेकिन कश्मीर का ही आदमी ज़मीन ले सकता है ना, बाहर का तो नहीं ले सकता है। नहीं, बाहर का भी ले सकता है, आप भी जाके ले सकते हो वहाँ पर। अच्छा, आप अभी जाओ ले लो। पहले वहाँ घूमने में आदमी डरता था, लेकिन अब जाके वहाँ पर अपना दुकान खोल सकता है। ऐसा कुछ नहीं है। आतंकी तो अभी भी हमले हो ही रहे हैं। पुलवामा अटैक तो मोदी जी के बाद ही हुआ ना, आने के बाद। जी। तो ऐसा तो कुछ बोल नहीं सकते कि कब आतंकी हमले कर दें। उसमें तो कोई वो नहीं है कि वहाँ जाके सुरक्षा बल तो सब शुरू से वो लगा हुआ था, वहाँ आर्मी तो शुरू से थी ना वहाँ जी। पर ऐसा तो कुछ था नहीं। तो 370 हट जाने से ऐसा थोड़ी ना थी कि हमले नहीं हो। हमले तो कभी भी हो सकते हैं। हमले कभी भी हो सकते हैं जी। तो जैसे कि अभी इस बार लोग परिवर्तन चाहते हैं, बस परिवर्तन चाहते हैं जी। तो जैसे अभी परिवर्तन से ही विकास होता है। सत्ता परिवर्तन से विकास होता है जी। तो आपके नज़र में राहुल गांधी जी देश को आगे ले जाएंगे? बिल्कुल। क्या नाम है सर आपका? आदर्श दीप द्विवेदी। आकाश गुप्ता जी। मैं भी सत्ता परिवर्तन चाहता हूँ। किसी एक की सरकार रहने से भ्रष्टाचार बढ़ता है मेरे हिसाब से, इसलिए सत्ता परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। हमारा कहना ये नहीं है कि राहुल गांधी ही आए, कोई और सरकार आ सकती है। अच्छा, केजरीवाल अभी भ्रष्टाचार के आरोप में गए हैं जेल, तो आपका क्या कहना है कि मोदी ने फंसाया कि भ्रष्टाचार किया उन्होंने? मोदी ने फंसाया जी। और जो क्योंकि जो भी विपक्ष में शामिल हो रहे हैं उनके ऊपर से सभी केस हट जा रहे हैं। तो उनके पे ये भारत सरकार ने उनको जेल भेजा है। ऐसा तो सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? तो संविधान के हिसाब से चल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जब जिसके ऊपर जो उनके विपक्ष में बोलता है उसी के ऊपर सरकार हमला। अच्छा, इतने दिन ईडी का समन आया केजरीवाल को, उन्होंने गए नहीं वहाँ पर, तो ये सही है गलत? इसमें संविधान का गला नहीं घोटा गया? इसमें घोटा जाना चाहिए उनको। तो ये उन्होंने संविधान का गला नहीं घोटा? इसमें जाना चाहिए उनको, केजरीवाल जी को। पर इसके विषय में मैं क्या भाई, आपको अगर नोटिस आएगा कहीं से और आप नहीं जाओगे, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, तो आपको पुलिस पकड़ के ले जाएगी कि नहीं? ले जाएगी। वो भी आम इंसान है कि हाँ, क्या हम लोग को जब ले जा सकते हैं तो नेता लोग को नहीं ले जा सकते? क्यों नहीं ले जा सकते? ले जा सकते हैं। तो इसमें गलती उनकी है कि नहीं? इसमें गलती उनकी है कि नोटिस आने पर उनको जाना चाहिए। तो फिर इसमें मोदी जी कहाँ से आ गए बीच में? मोदी जी की बात मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब उनके विपक्ष में कोई भी बोलता है ना तो उसके ऊपर कोई ना कोई आरोप लगा दिए जाते हैं ऐसे। मतलब उनके अगर हम कांग्रेस प्रत्याशी कोई अगर उनके ऊपर कोई आरोप है, अगर वो जाके भाजपा ज्वाइन कर रहा है तो उसका आरोप साफ हो जा रहा है। उसका मतलब उसके केस को रोक दिया जा रहा है, स्टैंड बाय पे रख रहा है। अच्छा, 70 साल से कांग्रेस ने एक ही नारा लगा, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, ठीक है? तो आपके नज़र में क्या देश में गरीबी हटी है? तो 70 साल में तो बहुत कुछ नहीं था, फिर इतना कुछ आया तो डेवलप धीरे धीरे। सुई नहीं बनती थी, अब तो बहुत कुछ बनने लगा। बहुत धीरे धीरे ही सब डेवलप होगा ना भाई, धीरे धीरे विकास होता है। और वही है बस। अच्छा, विपक्ष कहता है कि मोदी जी ने रेल बेच दी, देश बेच दिया और मोदी जी चोर हैं, तो इसको आप कैसे कहते हैं, कैसे वो देखते हो? तो वास्तव में जो कोल माइंस हैं, जो कितने रेलवेज़ हैं, ये जो गवर्नमेंट संपत्ति है,
इसको बेचना नहीं चाहिए था, क्योंकि ये तो पुरानी देन है और ये एक बार बन जाती है दोबारा थोड़ी न बनाई जा सकती है। तो आपका क्या कहना है कि जैसे मोदी जी इतना विकास कर रहे हैं और लोग कह रहे हैं नहीं देश बेच रहे हैं? देखिए, अगर मोदी जी रेल बेच दिए, जैसे हवाई अड्डे बेच दिए, अगर इनको बेच देंगे तो जो वैकेंसी है गवर्नमेंट की वो वैसे भी कम हो जाएंगे। इसलिए ये सब जो चीज़ें हैं इनको नहीं बेचनी चाहिए थी, किसी और चीज़ में डेवलप करें, कुछ और करें, पर ये सब जो बेचे हैं मोदी जी ने गलत है। अच्छा, मोदी जी ने बेचा है? तो ये गवर्नमेंट ने ही तो दिया, बेचा है ये सब। रेल बेच दी और क्या क्या बेचा सर? और पता नहीं, कोई कुछ भी, मतलब अब नॉलेज है तभी तो आप बोल रहे हैं मोदी जी को। नहीं, हमने भी सुना है ये कि मोदी ने ये किया। अच्छा सर, ये मानते हैं कि नहीं जिसको राजनीति का राह भी नहीं पता वो भी मोदी जी को चोर बोलता है, क्या बोलते हैं उसके बारे में? ऐसा नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं है कि नहीं ऐसा ही है आजकल, जिसको राजनीति का राह भी नहीं पता है वो भी मोदी जी को चोर बोलता है, जो कि पूरा अपना जीवन दे दिया राजनीति में। तो इसके बारे में क्या कहना चाहते हो आप? के बारे में हम कुछ नहीं कहें। तो आशा करते हैं कि, क्या नाम बताया सर आपने? अतुल पटेल। चलो मिलके अच्छा लगा सर आपसे। विपक्ष कहता है कि भाई मोदी ने देश का बेड़ा गर्क कर दिया, महंगाई ला के रख दिया है, ठीक है, और पूरे देश में बेरोजगारी फैली पड़ी है। तो इसको आप किस नज़र से देखते हैं? बेरोज़गारी तो न पहले ख़त्म थी ना आज ख़त्म है। बेरोज़गारी यानी काफ़ी हद तक तो वो मोदी जी ने बहुत वो किया है, बहुत बढ़िया किया है। अभी यानी बहुत तो लोगों को रोज़गार है, वो है, वो तो सब यानी दिख रहा है। अच्छा, केजरीवाल बोलते हैं कि मोदी जी ने मुझको फंसाया है, वो जेल में है भी इस समय, आपको पता ही होगा। सर इस विषय में कुछ नहीं बता सकता। सर क्या कहना है, क्या नाम है सर आपका? हमारा राम है कुशवाहा, कनौजिया है। हाँ, कनौजिया। तो कनौजिया जी ये बताइए, जैसे केजरीवाल अभी जेल में है, अब वो कह रहे हैं मोदी ने मुझे फंसाया है, तो आपका क्या कहना है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है भाई, जो गलत करेगा उसके साथ तो भाई कुछ ना कुछ तो होगा ही, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ ना कुछ प्रूफ मिला होगा जब भी उन लोग किया है, आदमी एकदम से ऐसा तो करेगा नहीं। वो कह रहे हैं मैं दूध का धुला हूँ। नहीं नहीं, ऐसा कोई दूध का धुला तो कोई भी राजनीति में कोई भी नहीं है। तो ये ऑब्जेक्शन आता ही क्यों ना क्यों उसको फंसाते? और भी तो नहीं था, उनको क्यों नहीं फंसाया गया? हाँ, सरकार अच्छा काम कर रही है, तो इसलिए काम को देखते हुए रोजगार, बेरोजगारी तो खैर बहुत है, आदमी बहुत परेशान है इससे। मतलब मोदी जी ने बेड़ा गर्क कर दिया? नहीं, बेड़ा गर्क नहीं किया है। ये तो क्या है कि भाई बहुत ज़्यादा है। देश को मजबूत बनाने के लिए बाहर से तो कुछ ना कुछ तो भाई देश सुधरेगा तो ज्यादा कुछ तो दिक्कतें आएंगी। तो दिक्कत आएंगी। कि विकास तो बहुत अच्छा है, विकास से तो बहुत बढ़िया, हर जगह आप हर जगह की सड़क देख लीजिए, बहुत बेहतरीन आने उससे। जी, क्षमता नाम दो। थोड़ा इधर है, इस तरफ। क्षमता नाम दो। नाम दो जी। तो विपक्ष कहता है कि मोदी जी ने देश का बेड़ा गर्क किया है, ट्रेन बेच दी, देश को बेच दिया, ठीक है जी। ज़्यादातर यही बोलते हैं ना कि ट्रेन बेच दी, देश को बेच दिया, युवाओं को दर दर भटक रहे हैं। आपका क्या कहना है? ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि मोदी जी ने जो भी किया देश के हित के लिए किया है, विकास के लिए किया है। हाँ। मोदी जी के मैं विपक्ष में नहीं हूँ, पक्ष में ही हूँ। पक्ष में हो? जी। तो मोदी जी जो अभी काम कर रहे हैं, जैसे मंदिर बनाना और जी, जी। सभी जगह के नाम चेंज कर देना, तो ये आपके नज़र में सही है कि नहीं? कुछ हद तक तो सही है कि जो वो नाम का नया नाम का दे रहे हैं, तो कुछ तो उससे बेनिफिट है अपनी को। जी। जो भारतीय नाम है ना एक्चुअल में होना चाहिए, जो है वो है एक्चुअल में कर रहे हैं जो। हाँ हाँ। ना अभी मोदी जी बहुत सारी चीज़ की गारंटी दे रहे हैं। जी, जी। ये योजनाओं की गारंटी, तो आपको किसी चीज़ का लाभ मिला है? जी, मुझे मिला है। जैसे अभी यहाँ पर लाडली बहना का पैसा मेरे बैंक में, मतलब मेरे अकाउंट में आ रहा है। मुझे लाडली बहना का पैसा हर महीने आ रहा है। और जो गवर्नमेंट से बच्चों के जो मतलब राशन कार्ड से जो आरटी वाला एडमिशन हुआ, वो भी मेरे बेटे का हुआ है। क्या बात है। जी हाँ। तो इस बार आप किसको चुनेंगे प्रधानमंत्री? मैं तो बीजेपी के ही पक्ष में हूँ सर। बीजेपी के पक्ष, मोदी जी के पक्ष। मोदी जी के पक्ष में है।